अभी आप जिस पक्षी को वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक प्रकार का तुर्की वल्चर की प्रजाति का पक्षी है। इस पक्षी का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये अपने पेट से एक प्रकार का पदार्थ निकालता है जिसे अपने शत्रु की तरफ फेंक कर अपनी रक्षा करता है। ये कौशल इनकी आत्मरक्षा के लिए बहुत मदद करता है। ये आत्मरक्षा करने का कौशल जितना भी अद्भुत क्यों ना हो, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक इनकी पूरी जिंदगी इनके साथ रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये अलग से क्यों कहा कि इनका ये कैरेक्टरिस्टिक सारी जिंदगी इनके साथ रहेगा। दरअसल हमारी पृथ्वी पर ऐसे कुछ पक्षी हैं जिनके पास जन्म से कुछ क्षमताएं होती हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ विलुप्त हो जाती हैं। आइए इस विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं। अभी आप जिस फुटेज को देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कुछ बतख के बच्चे दीवार पर चढ़ रहे हैं। ये विषय काफी अचंभित और अविश्वसनीय है, लेकिन असलियत यही है कि बतख के बच्चे दीवार पर चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। ये क्षमता सिर्फ बतख के बच्चों में ही देखने को मिलती है। बड़े बतख ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि ये किसी चिकनी दीवार पर नहीं चढ़ सकते। ये सिर्फ ईंट से बनी दीवार पर ही चढ़ सकते हैं। असलियत में दो ईंट के बीच जो गैप होता है वो उनके लिए ग्रिप का काम करता है। चलिए जान लेते हैं क्यों सिर्फ बतख के बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। दरअसल बतख के बच्चों के पैरों के पंजे काफी शार्प होते हैं, इसलिए आसानी से दीवार पर ग्रिप जमा लेते हैं और साथ ही इनका वजन 1-2 औंस तक का रहता है और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए अपने पीछे के बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बतख के बच्चों को इसकी क्या जरूरत पड़ती है। दरअसल बतख के बच्चे पूरे समय अपनी माँ को फॉलो करते हैं। उनकी माँ पानी में तैर सकती है, उड़ सकती है, इसलिए प्रकृति ने शायद बतख के बच्चों को दीवार पर चढ़ने की क्षमता दी है। अब यहाँ पर भी एक सवाल आ सकता है कि क्या बड़े बतख दीवार पर नहीं चढ़ पाएंगे? बड़े बतख के पैरों पर बड़े साइज के नाखून होते हैं, फिर भी उनको दीवार पर चढ़ते हुए नहीं देखा गया है। ये संभावना हो सकती है कि ज्यादा वजन होने की वजह से ये दीवार पर नहीं चढ़ पाते। इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई प्राणी उड़ सकता है तो उसे दीवार पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए बतख के बच्चों के एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर कोई बतख का बच्चा ऊंचाई से छलांग लगाता है तो उसे कुछ नुकसान नहीं होता। आपने सही सुना, ये बात बिल्कुल सच है कि आप इस फुटेज को देखकर जान जाएंगे। असलियत में बतख के बच्चे का वजन इतना कम होता है कि अगर वो छलांग लगाकर नीचे जमीन पर गिरे तो उसे कुछ नुकसान नहीं होता। जबकि कोई इंसान ऊंचाई से छलांग लगाकर नीचे आता है तब उस पर हवा का प्रेशर जैसे ही काम करेगा वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे नीचे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वो इंसान 120 मीटर पर आवर स्पीड से नीचे की तरफ गिरेगा। अगर चींटी जैसे हल्के प्राणी को अगर ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए तो उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर आवर, जो इंसान के चलने की स्पीड से बहुत कम है। इसलिए अगर चींटी को जितनी भी ऊंचाई से फेंको उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये भी है कि एक बतख के बच्चे का वजन चींटी के वजन से ज्यादा होता है। बतख के बच्चे का वजन इतना भी ज्यादा नहीं होता कि अगर वो ऊंचाई से छलांग लगाए तो उसे कुछ नुकसान होगा। पर सच्चाई ये है कि बतख अपना घोंसला काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाती हैं, इसलिए घोंसले से उतरने के लिए बतख के बच्चे के पास छलांग लगाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं रहता। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक बतख का बच्चा पानी के ऊपर दौड़ने की क्षमता रखता है। हालांकि वो ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाते, लेकिन तैरने के कंपैरिजन में वो 9 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं। बड़े बतख भी पानी में दौड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ उड़ने के समय ही पानी के ऊपर दौड़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों प्रकृति ने बतख के बच्चों को इतनी खूबियां दी है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें से खो जाती हैं। दरअसल बच्चों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो छोटी छोटी वजह से अपने प्राण खो बैठते हैं। अगर अभी आप इंसान के नवजात शिशु के बारे में कहें तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा क्षमता नहीं रहती, क्योंकि उस नवजात शिशु की देखभाल उसके माता पिता करते हैं, इसलिए उसे कोई एक्स्ट्रा क्षमता की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीव जंतुओं की बात बिल्कुल अलग है। उनके माता पिता उनकी हर जरूरत पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इंसानों की तरह बुद्धि नहीं है, इसलिए प्रकृति को उनका दायित्व लेना पड़ता है। जैसे कि अगर इस पेंगुइन की बात करें तो आप देख पाएंगे ये पेंगुइन पूरी तरह से मोटे बालों वाले स्किन से ढका हुआ है। दरअसल यही स्किन उसे ठंड से प्रोटेक्ट करेगी। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ वो पेंगुइन अपने आप को इस परिवेश के साथ ढाल लेगा तो उसकी ये फुरी स्किन के बाल धीरे धीरे गिर जाएंगे और फिर वो दूसरे पेंगुइन की तरह हो जाएगा।
अब हम अपने टॉपिक को चेंज करके अन्य सब जानवरों की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ हर तरह के छोटे बड़े जानवरों के बारे में कहा गया है। हर जानवर के पर्सनल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से पेड़ की ऊंचाई के पत्ते खा सकता है। सोचिए अगर जिराफ के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता तो शायद वो बिना खाने के मर जाते। वैसे ही अगर पोलर बेयर के बालों का रंग सफेद ना होकर अगर बादामी रंग का होता तो उसके शिकार को उसके बारे में बड़ी आसानी से पता चल जाता और वो भी बिना खाने के मर जाता। चीता के पास अगर सबसे तेज दौड़ने की क्षमता ना होती तो वो भी शिकार नहीं कर पाता और उसका क्या परिणाम होता ये तो आप सब जानते ही हैं। प्रकृति ने सबको बचने के लिए कुछ ना कुछ उपहार दिया है। ऑर्जिन पक्षी के बच्चों के हाथ, पैर, पंख कुछ भी नहीं होते। इनके पैरों के पंजे और नाखून बड़े बड़े होते हैं। अगर इस पक्षी के बच्चे को कोई खतरे का अनुभव होगा तो वो पानी में छलांग लगा देगा। यहाँ आपको बता दूं कि ये पक्षी के बच्चे पानी में तैर सकते हैं, इसलिए पानी में गिरने से इन्हें कोई नुकसान का डर नहीं रहता। लेकिन पानी में गिरने के कुछ समय बाद इन्हें दोबारा अपने घोंसले में वापस आना पड़ता है। तब ये अपने पंजे और नाखून की मदद से पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और ऐसे ये दोबारा अपने घोंसले में वापस आते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानकर रखिए कि पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ प्राणी हैं जिन्हें अपनी क्षमता के बारे में पूरी तरह से मालूम भी नहीं है, जैसे कि मुर्गी। हम सबको पता है कि ज्यादातर मुर्गियां नहीं उड़ती, लेकिन ऐसी कुछ प्रजाति की मुर्गियां हैं जो उड़ सकती हैं। वो ईगल बर्ड की तरह नहीं उड़ पाती, मगर थोड़े डिस्टेंस तक उड़ लेती हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि पालतू मुर्गियां क्यों नहीं उड़ सकती? इसकी वजह हम इंसान हैं, क्योंकि हम इंसान मुर्गी के मांस के लिए उन्हें बहुत मोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पंख के मसल्स काफी भारी हो जाते हैं। इस तरह के मोटे शरीर के साथ उड़ने के लिए उन्हें और भी बड़े पंखों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुर्गी के पास एक ऐसी क्षमता है जिसके बारे में खुद मुर्गी को नहीं पता। आपको ये नहीं पता होगा कि मुर्गी पानी में तैर सकती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।